हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और दिसंबर अटेम्प्ट के लिए आप लोग तैयारी शुरू कर दिए होंगे। तो आज से हमारे चैनल यूआरपी क्लासेस में यूनिट 7 की सारी कहानियों को हम लोग टेक्स्ट के रूप में एक एक लाइन को पढ़ने वाले हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल यूआरपी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखे हैं, एग्ज़ाम दिए हैं कि किस तरह से हर बार बहुत ही डीपली तरह से कहानियों का क्वेश्चन को पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को, डीपली क्वेश्चनों को सही करने के लिए हमें संपूर्ण टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा। छोटी से छोटी चीज़ को हमें ध्यान देना होगा और अंडरलाइन करके पढ़ना होगा। तो आज से हम आपके लिए बिल्कुल फ्री इस यूट्यूब चैनल पे यूनिट 7 के सारे कहानियों को एक एक लाइन के रूप में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, आप लोगों का अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम लोग 21 कहानी को एक एक लाइन के रूप में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज प्रेमचंद की कहानी ईदगाह से। तो बच्चों, आप लोग देखे हैं कि हिंदी कहानी 21 कहानी है यूनिट 7 में। तो हम लोग शुरुआत करते हैं ईदगाह से। ईदगाह कहानी मुंशी प्रेमचंद का है जो चांद पत्रिका में प्रकाशित हुआ था 1933 में। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में आप लोग सभी जानते होंगे और कहानी का प्रकाशन है 1933। कहानी शुरुआत होता है रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितने रोज़ों के बाद? 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। जितने भी अंडरलाइन किया हुआ है वो टेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं। ये एग्जाम में पूछी जाने के लिए मैं इसको हाईलाइट किया हूँ, तो आप लोग इस पर गौर फरमाइएगा। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी ने कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागे जाता है। जल्दी जल्दी बेलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस पैदल रास्ता है। कितना कोस? 3 कोस पैदल रास्ता है। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेटाना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वो भी दोपहर तक, किसी ने वो भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वो आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवैयाँ खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बद हवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। चौधरी कायम अली का जिक्र है। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल ले तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। महमूद के पास कितना पैसे हैं? 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। महमूद के पास 12 पैसे और मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हें अनगिनती पैसों में अनगिनती चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। सबसे ज़्यादा कौन प्रसन्न है? हामिद। वो 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे के भेंट हो गया और माँ ना जाने क्यों पीली पीली होती एक दिन मर गई। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उनकी माँ क्यों मरी, उनके पिताजी का देहांत कैसे हुआ। तो ये लाइन को गौर फरमाइएगा। हामिद 5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का था। बीते वर्ष उनके पिताजी हैजे के भेंट से उनका निधन हो जाता और माँ धीरे धीरे पीली होती गई और मर गई। मतलब पीलिया से उनकी माता भी मर गई। किसी को पता क्या बीमारी है? कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई।
अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के गोद में सोता है। अब हामिद किसके साथ रहता है? उनकी दादी अमीना के साथ। हामिद की दादी का क्या नाम है? अमीना। और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बाजान रुपये कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अलहमिया के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वो प्रसन्न है। जब उसके अब्बाजान थैलियाँ और अम्मीजान नियमतें लेकर आएंगी तो वो दिल से अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा मोहसिन, नूरे और सम्मी। कौन कौन? मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे? अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठे रो रही है। कौन रो रही है? हामिद की दादी। आज का दिन उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता, आबिद मतलब हामिद का पिताजी, तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती? इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने का क्या मतलब? उसके अंदर प्रकाश से बाहर आशा, विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए। हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले मेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ से बच्चा कहीं खो गया तो क्या हो? नहीं अमीना, उसे यूँ ना जाने दे। नानी से जान 30 कोस कैसे चलेगा? कितना कोस दूर था? 3 कोस। और कितने रोज़ों के बाद ईद आया? 30 रोज़ों के बाद 3 कोस चलेगा कैसे? पर छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वो थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ जमा करते लगेंगे। मांगे का ही तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे। किसके कपड़े सिले थे? फहीमन के कपड़े सिले थे। और कितने पैसे मिले थे? 8 आने पैसे मिले थे। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे और 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए। कितने पैसे के दूध? 2 पैसे के दूध। अब तो कुल 2 आने पैसे बचे रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। 3 पैसे। हामिद के पास कितने पैसे? 3 पैसे। और अमीना के पास 5 पैसे। यही तो बिसात है। और ईद के त्यौहार अल्लाह ही बेड़ा लगाए। धोबन और नाइन और मेहतारनी और चूड़ी हारिन सभी तो आएंगे। कौन कौन आएंगे? धोबन, नाइन और मेहतारनी, चूड़ी हारिन सभी आएंगे। सभी को सेवैयाँ चाहिए और थोड़ा किसी को आँखों नहीं लगता। किस किस से मुंह चुराएगी? और मुंह क्यों चुराए? साल भर का त्यौहार है, जिंदगी खैरियत से रहे। उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला। अब गांव से मेला चलने लगा और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वो कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की चारदीवारी बनी हुई है। या जहाँ जहाँ पंडरलाइन के हुआ है उस पर ध्यान दीजिएगा। पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई है। क्या लगी हुई है? पेड़ों में आम और लीचियाँ। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक फलांग पर है, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसे उल्लू बनाया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ते जाते हैं। ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज मार खाते, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है। यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती है और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और हाँ, वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछो दाढ़ी वाले। और मैमें भी खेलती है। सच, हमारी अम्मा को यहाँ दे दो, क्या नाम है, बैट तो उसे पकड़ ही ना सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। फिर महमूद ने कहा, हमारी अम्मीजान का हाथ कांपने लगे। अल्लाह कसम, मोहसिन बोला, चलो मानो आटा पीस डालती है, जरा सा बेट पकड़ लेगी तो हाथ कपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है।
5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। कितने घड़े? 5 घड़े। किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तक अंधेरी आ जाए। महमूद लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। मोहसिन हाँ, उछल कूद तो नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। गाय खुल गई थी और कहाँ मिला था? चौधरी के खेत में। अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें ना पा सका। सच? आगे चले। हलवाइयों की दुकान शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता? देखो ना, एक एक दुकान पर मानो होगी। सुना है रात को जिन्नत आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता और जितना माल बचा होता वो तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन न आया, ऐसे रुपए जिन्नत को कहाँ से मिल जाएगी। मोहसिन ने कहा, जिन्नत को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब आप हैं किस फेर में? हीरे जवाहरत तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरो जवाहरत दे दिए। अभी यहाँ बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुँच जाए। 5 मिनट में कोलकाता पहुँच जाए। कलकत्ता का जिक्र। हामिद ने पूछा, जिन्नात बहुत बड़े होते हैं? मोहसिन, एक एक सिर आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे यह मंत्र बता दे तो एक जिन्न को खुश कर लूँ। मोहसिन, अब यह तो ना जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोरी का नाम बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए। किसका बछवा खो गया था? जुमराती का बछवा खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं नहीं मिला। तब झाँक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मेवासी खाने में है, और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दी जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान। आगे चली। यह पुलिस लाइन है, यही सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रिटर्न 5 रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं। नहीं चोरियाँ हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, क्या कांस्टेबल पहरा देते हैं? तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, यही चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मोहल्ले में जाकर जाते रहो पुकारते हैं, तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल है, 12 रुपया महीना पाते हैं। 12 रुपया महीना पाता है, लेकिन 50 रुपये घर भेजता है। अल्लाह का सब। मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपये कहाँ से पाते हैं? हंस कर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें आपने बदनामी ना हो और नौकरी ना चले जाए। हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई पकड़ता नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये लोग खुद है, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। मोहसिन का मामू एक कांस्टेबल रहता है, 12 रुपया महीने पाता है और घर भेजता है 50 रुपया। मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये लोग खुद है, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई। सारी लई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए। अल्लाह कसम, पेड़ के नीचे फिरन जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भाड़े आए। कितना कर्ज लाया था? 100 कर्ज लाया था। हामिद, 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। कहाँ 50, कहाँ 100? 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी ना आए। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों के टोले नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए। कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का एक छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी, जिस चीज़ की और ताकते ताकते ही रह जाते और पीछे से हॉर्न की आवाज़ होने पर भी ना चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। कौन? हामिद मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया हो, नीचे पक्का फर्श है। ईदगाह नजर आई। ईदगाह में इमली का पेड़ का जिक्र, जिस पर जाजम बिछा हुआ है और रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक ना जाने कहाँ तक चली गई, पक्की जगत के नीचे तक।
जहाँ जाजम भी नहीं। नए आने वाले आकर पीछे से कतार में खड़े हो जाते, आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी बेजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। ये लाइन कितना सुंदर, ये लाइन पूछा जा सकता है, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्ती एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए, और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिराए हुए हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिले रहे हैं, तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साह नहीं है। यह देखो हिंडोला, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। हिंडोला, कितना पैसे देकर चढ़ जाओ? 1 पैसा देकर हिंडोला चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊँट छड़ों में लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर का मजा लो। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर का मजा लो, मतलब 1 पैसा में 25 चक्कर। महमूद और मोहसिन और नूरे और समीन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। कौन कौन बैठता है? महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी, इन लोग बैठते हैं। हामिद नहीं बैठता है क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 ही पैसे हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास है। आपने कोस का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। उधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने, सिपाही और गुजरिया, राज और वकी, भिस्ती और धोबिन और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है। महमूद क्या लेता है? सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी कवायद किए चले आ रहा है। ये लाइन पूछा गया था पिछली PYQ में, आप लोग देख सकते हैं। महमूद सिपाही लेता है, मोहसिन को भिस्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई और ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ में पकड़े हुए, कितना प्रसन्न है। शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेला ही चाहता है। महमूद सिपाही लेता है, मोहसिन भिस्ती लेता है। नूरे को वकील से प्रेम है, मतलब नूरे वकील लेता है। कैसी विद्वत्ता है उसके मुख पर, काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस के चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। ये जो खिलौने लेते हैं सब 2-2 पैसे के हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले? खिलौने लेना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के? मोहसिन कहता है मेरा भिस्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। कौन कहता है? मोहसिन। महमूद मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फेर कर देगा। नूरे और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी फिर धोबिन लेती है। सम्मी और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएंगी। सम्मी धोबिन लेती है। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, खिलौने के बाद मिठाइयाँ की दुकान आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है, अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबक और देखता है। मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खूबसूरत है। हामिद को संदेह हुआ, यह केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और समी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की बार जरूर देंगे। हामिद, अल्लाह कसम ले जाए। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? समी, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद,
हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद, मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी है। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। महमूद, इस समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण ना था, वे सब आगे बढ़ जाते। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। हामिद कहाँ रुकता है? लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वो चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी। फिर उनकी अंगुलियां कभी ना जलेगी, घर में काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आँख उठाकर नहीं देखता है। यह तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेंक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आँख निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे कहाँ मिलते हैं। रोज़ हाथ जला लेती है। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गई। सब बिल पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाइए मिठाइयाँ। आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बात थोड़ी ही लिखी है, मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर इन्हें कौन दुआएं देगा। बड़ों का दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मैं भी इनसे मिजाज क्यों सहूँ, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाते। आखिर अब्बाजान कभी ना कभी आएंगे, अम्मा भी आएगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियों खिलौने दे दूँ और दिखा दूँ कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। यह नहीं कि पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिढ़ा कर खाने लगे। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटे लिए हैं। हंसे मेरी बला से। उनसे दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसको देखा और कोई आदमी साथ में देकर कहा तुम्हारे काम का नहीं है जी। कौन कहता है? दुकानदार। बिकाऊ है कि नहीं? कौन कहता है? अब हामिद कहता है। बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं तो बताते क्यों नहीं हैं? के पैसे के हैं? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। दुकानदार कितना बोला? 6 पैसे बोला। ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मौजूद करके कहा 3 पैसे लोगे? हामिद क्या कहता है कि 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां ना सुनी, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से करता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा आपने भिजती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए बच्चा की। महमूद बोला तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इसे मजरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। हामिद क्या कहता है अपने चिमटा को? बहादुर शेर। समी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगी? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की और अपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़ी की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब पैसे किसके पास धरे? फिर मेले से दूर निकल गए। 9 कब के बज गए? धूप तेज हो रही है। कितना बज गया? 9 बज गया। घर पहुंचने की जल्दी हो रही। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के दो दल हो गए, मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरी। एक तरफ हामिद अकेला, चारों एक तरफ हो गया और हामिद अकेला एक तरफ। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरी एक तरफ और हामिद अकेला एक तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी हो गया,
दूसरे पक्ष से जा मिला। कौन मिल गया? सम्मी मिल गया हामिद से। लेकिन मोहसिन, मोहम्मद और नूरे हामिद से 1-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाए, जो मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोंगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तम हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। ये लाइन पिछली बार पूछा जा चुका है। ये सब लाइन पे आप लोग ध्यान दीजिए। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा कर कहा, भिश्ती को एक डंड बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी भर लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुँचे। अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तरह का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारे हम बहादुर रुस्तम हिंद। हामिद अपने चिमटा को क्या कहते हैं? बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे। पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग से जलेगा। उसने समझा ताकि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात ना हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुरी कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील सिपाही और भिश्ती लोंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में वह काम है जो रुस्तम हिंदी कर सकता है। रुस्तम हिंद किसको कहते हैं? हामिद कहते हैं अपने चिमटे को। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजी कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब ना सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी में बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खाल गाली गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धेलचा कान कौवा किसी गंडे वाले कनकोये को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज़ है, उसके पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब इसमें मोहसिन, मोहम्मद, नूरे समेत किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हराने वाले से जो सात्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला और उन्हें 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज़ ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएगी। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारी भिश्ती लेकर देखो। अब एक एक सामान दोनों आपस में बदलते हैं और ये उसका चिमटा देखता है, वो उसका भिश्ती देखता है, फिर ये उसका चिमटा देखता है, वो उसका सिपाही देखता है। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति ना थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबर करेगा, मालूम होता है। आप बोले, लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिलका खूब बैठ गया। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा। महमूद, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े। अम्मा जरूर कहेगी कि मेले में ही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतने खुश ना होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपाय पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत ना थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में मोहम्मद को भूख लगी, उसके बाप ने खाने को दिए। क्या खाने को दिए? केले खाने के दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। रास्ते में भूख लगा था किसको? महमूद को। उसके बाप ने उसे केले दिया और केले का साझी किसके साथ किया? महमूद हामिद के साथ। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बज गए। अब कितना बज गया? 11 बज गए।
गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर भिश्ती उसके हाथ में से छीन लिया और मारे खुशी के जा उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। मतलब मोहसिन की छोटी बहन, जब मोहसिन ईदगाह से घर आए तब उनकी बहन दौड़ती दौड़ती उनके पास गया। अब भिश्ती को खुशी के मारे पकड़ लिया। उसी के क्रम में उसके हाथ से वो छूट गया। छूटते ही वो गिर के टूट गया क्योंकि वो मिट्टी का बना था। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोई। उसकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से दो दो चांटे और लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर हो नहीं बैठ सकता। उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में खूंटियाँ गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन भी बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिरजे। किसके तरह? राजा भोज की भांति। नूरे ने उन्हें पंखा चलाना शुरू किया। अदालतों में खैर की टट्टियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं। क्या यह मामूली पंखा भी ना हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने में लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे हैं और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। मतलब पंखे से वह हवा कर रही थी। उसी क्रम में पंखा जाके वकील पर लगा। वह भी वो पटरे पर रखा हुआ तो वो भी नीचे गिरा और वो भी टूट गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घुरे पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों चले। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई। उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए। कौन से रंग के? कुछ लाल रंग के फटे पुराने। छोटी सी चीज़ आजकल एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ये सब छोटी सी चीज़ों को हमें समझना होगा, उसको अंडरलाइन करना होगा और वो हमें लिख लेना पड़ेगा और एग्ज़ाम के टाइम इसे एक बार पढ़ लेना पड़ेगा। जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते लहो पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। नूरे को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपने बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। मतलब टोकरी से वो भी गिर जाते हैं और वो भी टूट जाते हैं और उनके एक टांग टूट जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वो टूटी टांग को अनफन जोड़ सकता है। केवल गुलर का दूध चाहिए। गुलर का दूध आता है। ये भी पूछा गया था किस चीज़ का दूध, तो गुलर का दूध किसको जोड़ता है? वो सिपाही का टूटा हुआ पैर को जोड़ता है। टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। जब एक टांग नहीं जुटा गुलर का दूध से तो उसको दूसरा टांग भी तोड़ देता है। कम से कम वो एक जगह बैठ तो सकता है। एक टांग से तो ना चल सकता था, ना बैठ सकता था। अब वो सिपाही सन्यासी हो गया। अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी देवता बन जाता है। उसके सिर पर झालदार सफ़ा खुरच दे गया। अब उसका जितना रूपांतरण चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। कौन? हामिद की दादी अमीना। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मेले से लिए हैं। के पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पाट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली? कौन कहती है? अमीना कहती है। जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा। तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह भी कुछ टेक्निकल इशू के कारण क्लास रुक गया था। लोग फिर से यहाँ से देख लेते हैं। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपने सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने देते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा।
इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद से के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था, ये भी लाइन पूछा जा चुका है। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? इसी के साथ हमारे ईदगाह कहानी ख़त्म होता है। अभी तक आप हमारे YouTube चैनल URP क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। और हम लोग आगे की क्लास में फिर एक कहानी लेके आएंगे। आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो, और साथ ही साथ इस सब कहानी के बाद इससे रिलेटेड प्रश्न भी हम लोग करने वाले हैं, जो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए ज़रूरी होने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो में यहीं तक।